कांच, ग्लास। आप सोचते होंगे ये कांच, ये ग्लास, ये सब तो फैक्ट्री में बनने वाली मैन मेड चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कांच प्रकृति में भी बनती है। जी हाँ, प्राकृतिक रूप से भी कांच बनती है और इसी प्राकृतिक कांच के बनने की प्रोसेस को देखने के बाद ही हम इंसानों को, हम मानवों को ये इंस्पिरेशन मिला कि किस प्रकार से कांच को बनाया जाता है रेत से। जी हाँ, ना जानते हो तो बता दें आपको कि कांच को रेत से बनाया जाता है। फिर आप सोचेंगे यार, कांच इतनी ट्रांसपेरेंट, इतनी क्रिस्टल क्लियर, और कहाँ रेत, मिट्टी कंकड़ का टुकड़ा, ऐसे कैसे पॉसिबल? वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले आपको बताते हैं। आज से लाखों साल पहले जब अर्ली मैन रहा करते थे, आदि मानव रहा करते थे, और उसके बाद जब सिविलाइजेशन का उद्भव होना शुरू हुआ, तब इंसान ने देखा जो ज्वालामुखी इरप्शंस होते थे, जो ज्वालामुखी फटते थे, उन माउंटेन्स के पास में एकदम ट्रांसपेरेंट चमकते हुए एक अजीब सी चीज का टुकड़ा। जब उन्होंने उसे गौर से देखा तो उसमें उसकी एजेस, उसके किनारे बेहद शार्प थे और वो दिखने में भी काफी खूबसूरत और अजीब था। जहां कंकड़, पत्थर, बोल्डर, पहाड़, ये सब इनके आर पार नहीं दिखा जा सकता था, पर ये एकदम आर पार देखी जा सकने वाली चीज देखकर इंसान भौचक रह गया। और उसके बाद उसने क्या किया पता है? उसने उस प्राकृतिक रूप से बने कांच के टुकड़े को वेपन्स में कन्वर्ट किया। जी हाँ, उसके हथियार बनाए प्रागैतिहासिक इंसान ने, उससे आभूषण बनाए प्रागैतिहासिक प्राचीन इंसान ने। जी हाँ, ये कांच का टुकड़ा ज्वालामुखी से जो हीट निकलती है, जिस हीट से पत्थर और रेत मिलकर कांच बन जाते हैं, उस प्राकृतिक रूप से बनने वाली ग्लास को ऑब्सिडियन ग्लास कहा जाता है। और उसी ऑब्सिडियन ग्लास का इस्तेमाल मानवों ने लाखों साल पहले करना शुरू कर दिया था, और तब से उन्हें समझ में आया कि किस प्रकार से हीट के इस्तेमाल से रेत को गला करके कांच बनाई जा सकती है। आज उसी प्राचीन कला का जो मैन मेड और प्रोसेस्ड और रिफाइंड फॉर्मेट है, जो प्रोसेस है कि कैसे बनाई जाती है रेत से कांच, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला दोस्तों, जरूर देखिएगा। पर उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन लीजिए। क्या आप जानते हैं कि कांच, ग्लास एक ऐसी चीज है जिसे फॉरएवर रिसाइकल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप प्लास्टिक रिसाइकल करें तो उससे कुछ ना कुछ क्षय हो जाती है, बीच में कुछ उसका डैमेज होगा। किसी भी मेटल को रिसाइकल करें उसमें भी कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है, कागज को रिसाइकल करें उसमें भी कुछ डैमेज हो जाता है। लेकिन ग्लास एक ऐसी चीज है जिसे आप जितनी बार रिसाइकल करेंगे वो 100% रिसाइकल होता है, इसीलिए बेहतरीन चीज है और इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। प्लास्टिक के कैंस में, बॉटल्स में आप चीजें रख करके पीते हैं, खाते हैं, नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ग्लास की बॉटल्स सबसे उम्दा होती है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि बेहतरीन कांच बनता कैसे है रेत से। जैसे कि हमने आपको बताया, शायद जिन्हें नामालूम हो उन्हें शौक लगा होगा ये जानकर कि कांच जैसी खूबसूरत ट्रांसपेरेंट चीज को रेत से बनाया जाता है। जी हाँ, वो रेत जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। जब उसे हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो वो रेत पिघलकर एक लिक्विड मटेरियल में बदल जाती है, बिल्कुल इस तरीके से। इस रेत को पिघलाने के लिए लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। दरअसल जब रेत को इतने हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो रेत का इंटरनल स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाता है और फिर इससे मनचाही चीजें बनाई जाती हैं। वैसे फैक्ट्री में कांच बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है उसे समझिए। ग्लास प्लांट में ग्लास यानी कांच बनाने के लिए करीब 75% सिलिकॉन डाइऑक्साइड कंटेनिंग रेत, जिसके अंदर 75% सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो, ऐसी रेत, 15% सोडा पाउडर और 10% चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट लिया जाता है। इसे एक मशीन के जरिए अच्छे से पीस लिया जाता है और इसमें पुराने कांच के टुकड़े भी मिलाए जाते हैं। इसके बाद इस मिक्सचर को भट्टी में गर्म किया जाता है। दरअसल सोडा पाउडर रेत का मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है, जिससे प्रोडक्शन के दौरान एनर्जी की बचत होती है। लेकिन इसमें कैल्शियम कार्बोनेट इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि बिना कैल्शियम कार्बोनेट के ये ग्लास पानी में घुल जाएगा, इसलिए ऐसा होने से रोकने के लिए इस मिक्सचर में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। इसके बाद इसे 1700 डिग्री के हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। इस मिक्सचर को गर्म करने से जो मटेरियल मिलता है उसे सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास कहा जाता है। ये वही साधारण ग्लास या कांच है जिसे हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं। पिघली हुई रेत को किसी सांचे में डालकर बोतल, जार या ग्लास बनाए जाते हैं। अगर खिड़कियों के लिए ग्लास की फ्लैट शीट बनानी है तो पिघली हुई रेत को टिन धातु के बड़े बर्तन पर डाला जाता है और ठंडा किया जाता है। दरअसल हर तरह की कांच बनाने का प्रोसेस भी अलग अलग होता है। कांच के गुणों को बदलने के लिए आमतौर पर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हरे रंग के कांच के लिए आयरन और क्रोमियम बेस्ड केमिकल्स को पिघली हुई रेत में डाला जाता है। वहीं ओवन प्रूफ बोरोसिलिकेट ग्लास, आप जानते हो कि ऐसी कांच मिलती है जिसे आप ओवन में भी रखें तो दिक्कत नहीं होती, ऐसा बोल करके बेचा जाता है। इसे ओवन प्रूफ बोरोसिलिकेट ग्लास कहा जाता है। इसे बनाने के लिए पिघले हुए मिश्रण में बोरॉन ऑक्साइड डाल दिया जाता है।
वहीं लेड ऑक्साइड को मिलाकर एक फाइन क्रिस्टल ग्लास बनाया जाता है। इसे लेड ग्लास भी कहा जाता है। लेड मिलाने से ग्लास का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है, यानी कि लाइट को रिफ्रैक्ट करने की, उसे मोड़ देने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए काफी ज्यादा बेहतरीन लगता है ये लेड ग्लास। बता दें कि बुलेट प्रूफ ग्लास को कई परतों और प्लास्टिक की बॉन्डिंग के साथ बनाया जाता है। समझ रहे हैं आप, बुलेट प्रूफ ग्लास जो बुलेट तक को रोक सकती है, यानी कांच के अंदर ये एबिलिटी भी होती है कि वो बुलेट को रोक सके, लेकिन उसे स्पेशल तरीके से लेयर्ड मैनर में बनाया जाता है। प्लास्टिक कांच ऐसा करके उसकी पूरी मोटी चादर एक बनाई जाती है। कार की विंडशील्ड में इस्तेमाल होने वाले टफन्ड ग्लास, ये भी एक स्पेशल प्रकार का ग्लास होता है, आप जानते होंगे इस बारे में, शायद नाम सुना होगा, टफन्ड ग्लास। इसे बनाने के लिए पिघली हुई कांच को रेत ठंडा कर तैयार किया जाता है ताकि वे हार्ड बन सके। वहीं रंगीन कांच बनाने के लिए मेटालिक कंपाउंड को पिघले हुए ग्लास में डाला जाता है। दोस्तों, कांच कई तरह के होते हैं। एक कांच वो होता है जो पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है, जो घर के बर्तन, बोतल, खिड़की की ग्लास जैसी चीजें बनाने के लिए काम आता है। इसी कांच से आईना भी बनाया जाता है। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि आईना कैसे बनता है। दरअसल मिरर बनाने के लिए बड़े कांच को लिटाकर रोबोटिक सिस्टम्स के जरिए कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद पानी और ऑक्साइड आदि से इसकी सफाई की जाती है। इसके अलावा इसे साफ करने के लिए गर्म पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद कांच पर कोटिंग की जाती है और सबसे पहले लिक्विफाइड टिन चढ़ाया जाता है। जी हाँ, लिक्विफाइड टिन, जो कि कांच का पिछला हिस्सा बनता है और इसी पिछले हिस्से पर चिपक जाती है आसानी से सिल्वर। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि सिल्वर को लिक्विफाइड फॉर्म में कांच पर चढ़ाया जाता है। इसमें कुछ केमिकल्स भी मिले होते हैं जिससे सादा सा ग्लास भी आईने में, मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इस पर कॉपर आदि की डबल कोटिंग कर दी जाती है जिससे मिरर लंबे समय तक चलता है। फिर आईने को ड्रायर में रखा जाता है और इसके बाद इसे 31 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी रखा जाता है। फिर पीछे की तरफ एक पेंट कर दिया जाता है और उसे मशीनों के जरिए सुखाया जाता है। कई कंपनियां डबल कोटिंग भी करती हैं। इसके बाद डिमांड के हिसाब से इसे काट दिया जाता है। चलिए अब आपको कांच के विज्ञान से जुड़ी एक बात बताते हैं। जब किसी माइक्रोस्कोप की मदद से आप किसी कांच के भीतर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जिन मॉलिक्यूल से ये बना है वो इर्रेगुलर पैटर्न में है। इसीलिए ग्लास को कई बार एमॉर्फस सॉलिड भी कहा जाता है, यानी बिना रेगुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के साथ एक ठोस मटेरियल। वहीं ग्लास को फ्रोजन सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, यानी कांच एक तरल है जो कभी जमता नहीं। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा लिक्विड की तरह होता है और थोड़ा सॉलिड की तरह होता है। ये अजीबोगरीब चीज है कांच। इसकी अंदरूनी संरचना एक लिक्विड और एक सॉलिड के बीच की संरचना है। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल भी आया है कि आखिर कांच का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया? तो आपको बता दें, कांच का इतिहास देखा जाए तो ये लगभग 3600 साल, 3600 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत मेसोपोटामिया से होती है, जिसे अब इराक के नाम से जाना जाता है। हालांकि कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि कांच का आविष्कार मिस्र में करीब 2500 ईसा पूर्व हुआ था। शुरुआती दौर में तो इसका इस्तेमाल सजावट के लिए किया गया, लेकिन ईसा से करीब 1500 साल पहले कांच के बर्तन बनने भी शुरू हो गए थे। इसके बाद पहली शताब्दी के आते आते कांच को मनचाहे शेप में ढालना भी लोगों को आ गया। फिर 11वीं शताब्दी में वेनिस कांच की चीजें बनाने के लिए दुनिया भर में फेमस हो गया। प्लास्टिक से पहले कांच एक ऐसा पदार्थ था जिसे मनचाहे शेप में ढाला जा सकता था। कहा जाता है कि भारत में कांच का विकास 1730 ईसा पूर्व में शुरू हुआ होगा, जबकि प्राचीन चीन में सिरेमिक और धातु के काम की तुलना में कांच बनाने का काम बहुत बाद में शुरू हुआ। आईने के इतिहास की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शीशा 8000 साल पहले तुर्की में इस्तेमाल किया गया था। बता दें कि तब तुर्की को एनाटोलिया के नाम से जाना जाता था। प्राचीन मेक्सिको के लोग भी इसी तरह के शीशे का इस्तेमाल किया करते थे। बता दें कि वो दौर था जब आईने आज की तरह आम नहीं बल्कि बेहद खास हुआ करते थे। इन्हें एक तरह से जादुई उपकरण माना जाता था। लोगों की मान्यता थी कि इसके द्वारा देवताओं और उनके पूर्वजों की दुनिया को देखा जा सकता था। वहीं इससे पहले शीशा इतना चलन में नहीं था कि गरीब वर्ग के लोग भी इसे अपने घर में सजा सकें। बता दें कि शीशे से पहले लोग पानी से शीशे का काम लेते थे और इसी में अपनी इमेज देखते थे। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि तिबेली नाम का एक शख्स था जिसने पहली बार शीशे में अपनी सूरत देखी थी। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको इंटरेस्टिंग, रोचक और जानकारीप्रद लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे अपने तक सीमित न रखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।